मैं थप्पड़ मारो माई माई थप्पड़ मारो। मैंने कि चाट के ठेले थे वो हटा दिए। नमस्कार, मैं कोमल सिंह, एक्सपोज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्वालियर हजीरा चौराहे की सब्जी मंडी पर आए हुए। ये सब्जी मंडी 4-5 दिन पहले बिना सूचना के खाली कर दी गई है और ये सब्जी मंडी काफ़ी समय से काफ़ी सालों से यहाँ पर लगती थी। और आज यहाँ पे सुनील शर्मा जी ने धरना दिया है। जानते हैं, उनसे बात करती है कि इस मंडी को अचानक खाली करने का क्या प्रावधान था और ये मंडी अचानक क्यों खाली कर दी गई थी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि सब्जी मंडी अचानक क्यों खाली कर दी गई बिना सूचना? सब्जी मंडी ही नहीं खाली की, सारे ठेले वाले हटा दिए। फुटपाथ पे बैठने वाला जो गरीब आदमी था, जो अपना बच्चों का पेट पाल रहा था, उनको हटा दिया। चाट के ठेले थे वो हटा दिए, सब्जी के जो ठेले थे वो हटा दिए। अचानक लगभग 1000 लोगों के पेट पर लात पड़ी है। 60 फुट अंदर है सब्जी मंडी। भैया क्या दिक्कत थी आपको? हम पूछते हैं कि आपने नोटिस दिया? बोले नहीं दिया। आपने इनकी सहमति ली? नहीं ली। आपने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ मचा दी, लाठियां चलवा दी। ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ होगा। यहीं से मंत्री थे प्रद्युमन सिंह तोमर, वो पूर्व में कहते थे, जब वोट लेने थे तो कहते थे कि मैं प्रद्युमन आपके एक को नहीं हटने दूंगा। अब भैया आप ही मंत्री हो, आप ही की सरकार है, अब लाठियां चलवा रहे हो, पेट पे लात पड़ रही है। एक तरफ कोरोना महामारी है, आम जन भुखमरी की कगार पे है, और ऐसे में बेरोजगार कर आपने उनको भुखमरी की कगार पे खड़ा कर दिया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो सर ऐसा क्यों किया गया है? अब ये तो हम पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि यहाँ पर क्या बनाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई क्यों उजाड़ा, हमने कहा क्या बनाओगे, बताते ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है उनके पास। ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, बदाल सिटी। अरे भैया, स्मार्ट सिटी जब बनेगी जब गरीब को पेट भरेगा, गरीब को व्यवसाय मिलेगा, गरीब के चेहरे पर खुशी आएगी, तब स्मार्ट सिटी बनेगी। तुम तो बदाल सिटी बनाए दे रहे हो भाई। तो सर कल प्रद्युमन सिंह तोमर तो बोल रहे थे यहाँ पर आए हुए महिला से कि माँ पहले मुझे मारो और मैं आपकी सुनूंगा। क्यों मारो? मतलब कल नहीं, क्यों मारो? पिटना क्यों चाह रहे, मेरे को बताएं तो सही। ये उनका अपराध बोध है, जो विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ, जो जनता के साथ झूठ बोले हैं, यह अपराध बोध होता। आत्मा कभी कभी बोलती है तो बोले मारो। अरे भैया, वो इसका पेट देख, वो भुखमरी के कंगार पे उसके बच्चे, वो क्या गरीब किसी को क्या मारेगा? आपके पास लाठियां हैं, आपने पीटा है लोगों को, ये नहीं होने देंगे। तो सर आपका आज ये धरना देने का जो बैठे हुए आप धरने पे, उसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि गरीब को बेरोजगार मत करो, गरीब को पेट पर लात मत मारो, उनको अपना पेट पालने दो। सर बेरोजगार तो पहले से ही है, युवा बेरोजगार है। युवा मैं कहता रहा हूँ भाई, कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो चला ही गया, 2 करोड़ बेरोजगार और कर दिए हर साल। जनता सब देख रही है, ये जनता है ना, ये लोकतंत्र में मैं मानता हूँ जनता भगवान होती है, और जनता के साथ जो अन्याय करेगा उसको ये भगवान भी देखेगा और वो भी देखेगा। भैया संघर्ष करो, हम जय जय श्री राम, जय जय हम श्री सभी के राम। साथ हैं। सर आप बोलिए जी कि आप मतलब यहाँ पर जो बैठे हो तो क्या चाहते हो आप? हम लोग व्यापारी भाइयों के साथ, दुकानदार भाइयों के साथ यहाँ बैठे हैं। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अत्याचार अन्याय कर रही है, उसके विरोध में बैठे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है पूरी जनता के माध्यम से, कि जब आपका होटल टूट रहा था तो आपने अपना होटल बचा लिया और इस गरीब दुकानदार की रोजी रोटी की दुकान तोड़ दी। ये ऐसा अन्याय और इस तरह का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम सारे लोग बैठे हैं व्यापारियों के साथ, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मंडी फिर से लगना शुरू हो जाए? स्थापित हो जाए और इन लोगों को जिनका रोजगार चल रहा था वो रोजगार पुनः चलने लगे, उनकी आजीविका चलने लगे, उनको दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। तो सर मंडी
मंडी जैसे जहाँ से हटाई गई है, तो मंडी तो दूसरी जगह भी स्थापित की होगी। हमारा सिर्फ मंत्री जी से इतना आग्रह है, जो वो कहते थे कतनी और करनी में अंतर। उन्होंने कहा कि मैं किसी गरीब को 1 इंच चिकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी भाई, गरीब भाई को, दुकानदार भाई को मैं 1 इंच चिकने नहीं दूंगा। जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की विचारधारा थी। आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए तो उनकी विचारधारा बदल गई, इंसानियत खत्म हो गई। कांग्रेस गरीबों के साथ थी, है और रहेगी। कल यहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आए थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आए थे। वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर यहाँ थप्पड़ खाने के लिए आए थे या इन लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए आए थे? ऊर्जा मंत्री ने यहाँ, ये लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इन चेहरों को, ये महिला बैठी हुई है, इनकी ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा छीन ली। मतलब यहाँ जो मंडी में 1000 लोगों का परिवार पल रहा था, उस परिवार को बेरोजगार कर दिया। ये बेरोजगार होकर महिलाएं बैठी हुई हैं, ये अपने घरों को कैसे पाल रही थी, जरा इनसे हम जानेंगे। आखिर ये अपने घरों को कैसे पाल रही थी, कैसे घर चला रही थी। 1000 लोगों की ऊर्जा छीन ली, मतलब रोजगार छीन लिया ऊर्जा मंत्री ने। तो कल यहाँ पर अपनी सांत्वना व्यक्त करने के लिए आए थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। एक माई के हाथों से बोल रहे थे कि थप्पड़, माई पहले थप्पड़ मार मेरे को, फिर हम आपकी सुनेंगे। मतलब थप्पड़ खाओ फिर इनकी सुनो, क्या मतलब निकल रहा है? एक माई है, फिर आज भी बैठी हुई है धरने पे, आज भी नहीं उठी हैं, लेकिन इनका कोई निराकरण नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, आज भी कोई निराकरण नहीं हुआ। माई कल प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री आए थे, तो क्या सुनवाई की? आज भी आप धरने पे बैठी हैं, आपने उनकी बात मानी? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जो कह रहे पहले हमें थप्पड़ मारो, माई थप्पड़ मारो, मैंने कि रहे और हमारे पैरों में गिर रहे, तो मैंने कि हमारी कोई सुनवाई करो। हमारे घर में 4 दिन से खाना नहीं बना, सौदा नहीं बिकी, पूरी सड़ रही है। और मेरी जब पुलिस आई 12 तारीख को, मेरी मारपीट करने लगी, लेडीज पुलिस ने हाथ पकड़ ले मेरे, और मेरी सौदा पूरी उल्ला दी। और मैंने कि क्या बात है भाई, क्या बात है? बोले जा रही कि नहीं जा रही, जहाँ से और ठेला उल्ला दिया और सौदा उल्ला दी। अब पुलिस से अभी हाल तेरे को जेल करवा देंगे। तो मैंने ये कहा मेरे को बाखर भी जेल करवा दो, वहाँ वो इधर भी रोटी खाना है जैसे मुझे जेल में भी रोटी खाना है। जी, आप अपने घर को पाल रही थी? हाँ, मेरे बच्चे के अलावा आपके पास कोई और? कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। बच्चे है, लड़की बच्चे, उनको पाल रही हूँ, किराया दे रही हूँ, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं वो तो मेरी पूरी सौदा फेंक दी। मेरी आदमी भी नहीं है। मेरे एक बच्ची आई है, उसको परेशान करते हुए, उनके 2 बच्चे 3 बच्चे, उनको पाल रही हूँ। तो यहाँ कल ऊर्जा मंत्री के आने से कोई निराकरण हल निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला। मैंने 1.5 साल बाद भी बोला था। क्या बोले थे? उन हमसे जो बोले थे कि आपकी 3 साल तक मंडी कहीं भी नहीं जाएगी जब तक मैं रहूंगा, और मेरे को वोट दो। और हमको रैली में संग ले जाके वो कहे और बोले जब तक मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, रोजगार नहीं होने दूंगा। अब जो हमको उसने जीतने से हमको लात पेट पे पार। कब ये मंडी हटाई गई है? जो मंडी 12 तारीख को हाँ, कोई सूचना नहीं, मारपीट पुलिस लगा दी, मारपीट करवाई है हमारी बहुत। जी हाँ, ये मंडी कब हटाई गई थी? 12 तारीख को। हाँ। बिना सूचना के, बिना आदेश? नहीं, कोई सूचना नहीं, अचानक आने लगी सौदा फेंकने, कोई सूचना नहीं थी। हम सौदा क्यों लाते हुए ना इधर, हम क्यों लाते? सौदा ज्यादा ले लेके आए, 5, 6, 10 हजार की। कितने लोगों के रोजगार छीन लिए गए? पूरे सबके जितने पूरी मंडी वाले पूरी। तो कल का जो माहौल था, ऊर्जा मंत्री आए थे, आपके हाथ पकड़ के बोले कि माई पहले थप्पड़ मारो, क्या कंडीशन थी? ऐसे हाथ पकड़े, भाई मेरे थप्पड़ दे, ऐसे मेरे में मारो, मैं माप ले, मैं उनकी मैं गलती मांग रहा हूँ, उनने तुमको मारा, मैं गलती मांग रहा, तो मेरा हर्जाना तो दो। मेरा हर्जाना कौन बोला? दे रहा, माई दे रहा, अभी तक माई को दे रहा है। नहीं, कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला, चले गए। 12 तारीख को सब हाँ, साधना माई की ठंडी छाती बात ये कर गए कि मैं तेरा हर्जाना दे दूंगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है भैया, बहुत बुरा कराया उन्होंने। झूठ बोल के हमसे वोट लिए 1.5 साल पहले, घर पे बुलाया, लालच दी, और कहीं जब तक मैं हूँ जब तक आपका दाल बागा भी नहीं होगा, जैसे आप चाहोगे जैसे मंडी में रहोगे, ठीक है। तो और अचानक 12 तारीख को हमने 12 बजे 10 बजे तक दुकान लगा लोगों के अपने तैयार हुए सौदा लगा के, इतने में अचानक शासन आ गया, उनने सौदा हमारी फेंका फाकी करी और अब
मारपीट सबकी करी और सौदा भरने की धमकी दी। क्या कहते हैं, गोदामों में ताले लगे थे, पानी तक का मौका नहीं दिया पीने हमें शोर है। अभी भी हमारी जांच है 6-7 उस दिन भाजपा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? जो भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार में आए दिन ऐसी घटना घटित हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, हमको हमारी रोजी हमें को यही देना चाहिए। हम 100 साल पुरानी जगह है हमारी, 100 साल। इसमें उनको क्या दिक्कत है? इसमें हम देखो इसमें क्या दिक्कत है? यही 5 पीढ़ी हमारी पूरे पुराने इसी में मर गए, इसी में हमें यही रोजी चाहिए हमको। एक और दादी है यहाँ पे, क्या कहना चाह रही है उनसे जानते हैं। जी क्या कह रही हैं आप? मैं हाथ से सौदा बेच रही थी, मेरी भी डलिया ऑन आ रही थी मिलने। हाँ, और मेरे हाथ से मेरे कोई नहीं है, आदमी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। इनके तो कोई बच्चे भी नहीं। आप लोगों के अभी फिलहाल घर कैसे चल रहे हैं? जब मैं ही अपने हाथ कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं, जो बन जाते तो साग भाजी बेले भटाबाजी बस। और जी आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो भैया फुटपाथ पे हम बैठते हैं, सुन ली, और हम उनका धौस बता जाते हैं और चले जाते हैं, तो हम कचू नहीं कहते कि ठीक है बंद करके भाग जाते हैं, और क्या करेंगे? बस यही कह सकते हैं। यही कहना है हमारा कि हमारी मंडी यही मिल जाए हमारी, और हमारे बस बेघर हो गए हमारे तो फुटपाथ पे आ गए। और नहीं तो क्या करे तुम हटो जैसे, नहीं तो क्या हमारा तो और पटेंगे, दोस्ती दे रहे थे। तकरीबन यहाँ जितने भी लोगों को हटाया गया है मंडी से, 1000 लोगों के रोजगार छीन लिया गया है। इन लोगों का केवल एक ही कहना है, मंडी यहीं पर लगे। अब ऊर्जा मंत्री यहाँ पर आए थे, आखिर क्या कार्रवाई होगी, क्या आगे ऊर्जा मंत्री सुनते हैं और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अब देखना ये है कि मंडी यहाँ पर आती है या ऐसे ही ये लोग बेरोजगार घूमते रहेंगे, दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम जुड़े रहिए हमारी एक्सपोज न्यूज़ से, हर अपडेट हम आपको इससे जुड़ी देते रहेंगे।